हेलो फ्रेंड्स, वेद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें जनजातीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत आज हम युवा गृह के बारे में बात करने वाले हैं। युवा गृह के अंतर्गत हम युवा गृह की परिभाषा, विशेषता और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जनजातियों में युवा गृह को किन नाम से जाना जाता है या उनकी क्या विशेषता होती है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनजातीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत हमने और भी वीडियोस देख रखे हैं, जैसे कि जनजातीय विवाह, जनजातीय परिवार और गोत्र के बारे में। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो मैंने आपको ऊपर लिंक दे रखा है, आप आई बटन प्रेस करके वो वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके जनजाति से संबंधित संपूर्ण वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, युवा गृह क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जनजाति में युवा गृह को गोंगा स्थल के नाम से जाना जाता है और गोंगा स्थल का अर्थ होता है विद्या स्थल। मतलब हम कह सकते हैं कि युवा गृह जो होता है वह जनजाति में अविवाहित युवक एवं युवतियों का एक विद्या स्थल होता है, जहां पर अविवाहित युवक युवतियां जो होते हैं वो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये तो हुआ हमारे आधार पर परिभाषा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि और परिभाषा क्या हो सकती है। तो सामान्यतः जनजातीय युवा गृह अविवाहित लड़कों एवं लड़कियों का एक ऐसा संगठन है जिनका कार्य उन्हें अपने समाज की संस्कृति से परिचय कराना तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप उनके मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। जनजातीय संस्कृति की यह महत्वपूर्ण संस्था है, उनके सामाजिक संगठन का आधार है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, युवा गृह जो है वो युवक और युवतियों को अपनी संस्कृति से परिचित कराता है कि उनकी संस्कृति क्या है, उनके जनजातीय समाज क्या है, उनकी देवी देवताएं, उनके नृत्य संगीत या उनको किस तरीके से कार्य करना है, इन सभी चीज़ों से परिचय कराने का जो स्थान है वो है युवा गृह। ये युवा गृह जो होता है वो आमतौर पर जनजाति जो गांव होता है उसके मध्य में भी हो सकता है, गांव के बाहर में भी हो सकता है और खेत के किनारे भी हो सकता है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो युवा गृह होता है वो लकड़ी का एक मकान होता है जिसके चारों तरफ जो है वो आंगन होता है। इसका देख रेख, साफ सफाई या यहाँ पर देवी देवताओं का पूजा करने का जो कार्य होता है ये अविवाहित युवक और युवतियों का होता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, युवा गृह में केवल अविवाहित युवक युवतियां ही रह सकते हैं। इसके अलावा जो इनके जो प्रमुख होते हैं वो परित्यक्ता जो होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं युवा गृह की विशेषता के बारे में। तो युवा गृह की पहली विशेषता है, युवा गृह भोजन इकट्ठा करने के कार्य में एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अविवाहित युवक और युवतियां होते हैं वो अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य जो है वो युवा गृह के माध्यम से करते हैं। तो आर्थिक कार्य कैसे करते हैं, जैसे कि पशुपालन करना, कृषि करना या कुछ खिलौने बना करके उसे बेचना, टोकनी बनाने का कार्य करना या बहुत सारी चीज़ें, कौड़ी शिल्प हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो हो गई वो सभी क्या है, युवा गृह में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनको आर्थिक कार्य करने के लिए उनको मतलब सहयोग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो एक प्रकार से युवा गृह जो है वो भोजन इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था है। दूसरा हम देखते हैं, युवा गृह युवक युवतियों को सामाजिक तथा अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा देने का एक उपयोगी केंद्र है। जैसे कि जो जनजातीय समाज होते हैं उनकी अलग अलग जो है मान्यता होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके देवी देवता होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो उनके सभी सामाजिक और अन्य प्रकार के कर्तव्यों का शिक्षा देने का भी केंद्र क्या होता है, आपका युवा गृह होता है। साथ ही साथ युवा गृह जो है जादू और धर्म से संबंधित संस्कारों को करने और सिखाने का भी एक स्थान होता है। जैसे कि जनजातीय समाज में जो उनके धर्म और जादू टोना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको किस देवताओं को मानना है, किस चीज़ का निषेध है, इन सभी चीज़ों को सिखाने का भी एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, युवा गृह है। तो ये तो थी युवा गृह की कुछ विशेषताएं। यदि आप लोगों को युवा गृह से संबंधित यदि कोई दूसरी परिभाषा लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि युवा गृह की और परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए हम आगे बात करते हैं युवा गृह के प्रकार के बारे में। फ्रेंड्स, जनजाति में युवा गृह दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है एक लिंगी युवा गृह और दूसरा होता है द्विलिंगी युवा गृह। जो एक लिंगी युवा गृह होता है वो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़िया जनजाति में
पाया जाता है, जहाँ पर अविवाहित लड़के और लड़कियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाती हैं। मतलब कि ऐसा युवा गृह जहाँ पर अविवाहित लड़के और लड़कियां जो हैं वो दिन भर या शाम तक समय बिता करके अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करके वो शाम तक या शाम होने तक वो घर लौट आती हैं। ऐसा युवा गृह क्या होता है? एक लिंगी युवा गृह होता है। लेकिन जो द्विलिंगी युवा गृह होता है वो बस्तर के मुरिया जनजाति में घोटुल का एक विशेष महत्व होता है। मतलब घोटुल जो है वो द्विलिंगी युवा गृह का एक विशेष उदाहरण है, जो गांव के मध्य में स्थित घोटुल में अविवाहित युवक और युवतियां जो हैं वो शाम को जा करके रात भर जो है वो वहां पर निवास करती हैं। तो ये तो थे एक लिंगी और द्विलिंगी युवा गृह। आपको समझ में आया होगा कि एक लिंगी युवा गृह में जो है वो शाम तक ही जो है युवक और युवतियां निवास कर सकती हैं, रात नहीं बिताती हैं। लेकिन जो द्विलिंगी युवा गृह होता है ये मुरिया जनजाति में विशेषकर घोटुल को कहा जाता है, जहां पर शाम के बाद रात भी जो है वहां पर बिताया जाता है। फ्रेंड्स, एक और चीज है कि युवा गृह जो है वो जीवन साथी चयन करने का भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, जहां पर अविवाहित युवक और युवतियां जो है वो अपने जीवन साथी का भी चयन कर सकती हैं। किंतु यदि उनका विवाह हो जाए तो विवाह के बाद जो है वो युवा गृह पर निवास नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम जनजातियों में उनके युवा गृह को किन नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुरिया जनजाति के युवा गृह के बारे में। तो मुरिया या मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और इनकी विशेषता क्या है कि इनमें जो मुखिया जो पद होता है, जैसे कि पुरुष मुखिया या महिला मुखिया या सदस्यों को किन नाम से जाना जाता है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुरुष मुखिया होता है उनको सिरेदार के नाम से जाना जाता है, और जो महिला मुखिया होती है उनको बेलोसा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो घोटुल में जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको चेलिक कहा जाता है, और जो महिला सदस्य होती है उनको मुटियारिन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी आपके मुरिया के घोटुल के बारे में। मतलब कि मुरिया जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है, या घोटुल को गोटुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे उराव जनजाति का युवा गृह क्या होता है। फ्रेंड्स, आप मुझे क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उराव जो है वो कौन से भाषा परिवार की जनजाति है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि उराव जो है वो कौन से भाषा परिवार की जनजाति है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उराव के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो ये धूमकुरिया कहलाता है। उराव में जो पुरुष मुखिया होता है, मतलब धूमकुरिया का जो पुरुष मुखिया होता है वो धांगर महतो कहलाता है, और महिला मुखिया जो होती है वो बारकिन धांगरीन कहलाती है। साथ ही साथ जो पुरुष सदस्य होता है वो धांगर कहलाता है, और जो महिला सदस्य होती है वो धांगरीन कहलाती है। इसके साथ साथ जो बिरहोर जनजाति है, बुरहोर जनजाति के युवा गृह को गितियोना के नाम से जाना जाता है। भारिया जनजाति के युवा गृह को घसरवासा के नाम से जाना जाता है, और भूमिया जनजाति के युवा गृह को रंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी आपके युवा गृह और उनके कुछ विशेषताओं के बारे में कि उनको किन किन नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये युवा गृह के बारे में और भी डीप में मैंने, जैसे कि मुरिया जनजाति के युवा गृह के बारे में कि कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कौन सा नृत्य संगीत या विवाह कार्य कैसे होते हैं, कि सभी मैंने मुरिया जनजाति, उराव जनजाति या उस जनजाति के अंतर्गत मैंने डीप में बताया है। जो डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों को कुछ गलत लगा होगा इस वीडियो में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।